are you all doing? Why late? So hi everyone, welcome back to the channel. So in this video I am going to share my morning to till night routine. So yeah, without any further delay, let's begin into the video. सो मैं 8 बजे सोकर उठ गई थी एंड देन उसके बाद मैं 9 बजे से पढ़ने बैठी थी, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करने स्टार्ट 10 बजे से की थी, क्योंकि उससे पहले मैं अपने इंग्लिश का जो हॉलीडे होमवर्क था उसको कंप्लीट करी थी। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बच रहे थे तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई एंड देन उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्क मेरे को करना कि मेरे को एनसीईआरटी रीडिंग करना था, क्योंकि मैं एक बार एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी। विद माय रीडिंग पार्ट एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 48 मिनट टू कंप्लीट इट एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया रीडिंग में। एंड मैं इस चैप्टर को इतने अच्छे से रीड की हूँ एंड अब जाकर ये मेरा चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है एंड इसमें अब कोई इतना डाउट नहीं है। यही है कि थोड़ा ये रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। हाँ, ये है कि इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं वीक में इसको एक बार मतलब इसके नोट्स को पढ़ लूँगी एंड इसके नोट्स भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक टॉपिक के रह रहे हैं जो कि ये लास्ट वाला टॉपिक, इसके मेरे नोट्स मतलब इसके बस टॉपिक बचा है जिसको मेरे को कंप्लीट करना है। सो इसको भी मैं लिख कर कंप्लीट कर दूँगी तो ये चैप्टर मेरे पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो अब मैं जा रही हूँ अपने टू डू लिस्ट में इसको टिक करूँगी एंड तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट लेने, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को 1 आवर 28 मिनट हो गया एंड 48 मिनट तक मैंने रीड किया एंड इससे पहले मैं अपने कुछ वर्ड को कंप्लीट करी थी। सो मेरा बायो चैप्टर से रीड हो गया है। सो अब मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, देन उसके बाद मैं अपना मोशन चैप्टर या देखती हूँ रिवाइज़ करूँगी केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इसलिए मैं रिवाइज़ कर लूँगी केमिस्ट्री का चैप्टर को। सो मैं 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं अगेन पढ़ने बैठी, तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का नोट्स रिवाइज की थी। तो जितने भी अप्रैल मंथ में मैंने पढ़ा था उसको मेरे को 3 दिन में सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं साइंस से स्टार्ट की हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर था उसको यहाँ पे उसके नोट्स को रिवाइज करी थी एंड ये 11:45 टू 12:20 तक मेरा ये सारे इसके रिवाइज हो गए थे एंड सो मेरा केमिस्ट्री का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया एंड मैं इसके कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ अच्छे से एंड बायो भी मेरे अच्छे से हो गए हैं। यही है कि बायो को थोड़ा रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर है बट वो भी मेरे अच्छे से हो गए हैं एंड सबसे बकवास फिजिक्स। सो आई हैव डन विथ माय रिवीजन पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड इसके मैं सारे नोट्स को रीड कर ली हूँ। सो मैं सोच रही हूँ ये जो मैंने नोट्स बनाया था उसको मैं रीड की हूँ एंड मैं सोच रही हूँ जो मेरे स्कूल ने मेरे टीचर ने प्रोवाइड किया है उसको भी मैं एक बार रीड कर ले रही हूँ एंड मेरे टाइमर स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए एंड अभी टाइम हो रहा है, तुम लोग यहाँ देख सकते हो। सो अभी टाइम 12:19 हो रहा है। सो मैं सोची उसको भी एक बार रीड कर लेती हूँ। सो इसमें मैं अपना टू डू लिस्ट में भी देन कट कर देती हूँ अभी एंड उसको भी एक बार रीड कर लेती हूँ एंड मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे दूँगी, ऑलमोस्ट 5 मिनट दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये भी मेरा हो गया तो इसको भी मैं टिक कर दे रही हूँ। देन उसके बाद मैं करूँगी अपना, सोचती हूँ साइंस बहुत देर से पढ़ी तो इसलिए मैं मैथ्स कर लूँगी एंड देन उसके बाद जो एक और मेरा वर्क बचा रहेगा उसको मैं कर लूँगी। तो जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें मैंने आप लोग को बोला था कि बहुत कोई को कन्फ्यूज़न होता है सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने में एंड केल्विन टू सेल्सियस में। सो देखो मैं तुम लोगों को बताऊंगी लेकिन मैं कुछ उतने अच्छा एक्सप्लेन करने में नहीं हूँ, तो अगर तुम्हें समझ आता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। सो मैं तुम्हें बताती हूँ एंड बहुत ये खुद से मैंने ट्रिक निकाला है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता था, इसलिए सो मैं तुम्हें बताऊँगी एंड तुम्हें ज़रूर मेरे को बताना कमेंट में। एंड मैं पहले ही बोल दे रही हूँ मैं उतने अच्छा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ तुम लोग उतना माइंड मत करना। सो ये बहुत इजी ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाया है। सो देखो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि +273 करना होगा या तो -273 करना होगा। तो देखो जब तुम C टू K की तरफ जाते हो मतलब सेल्सियस टू केल्विन की तरफ जाते हो तो प्लस करोगे 273, क्योंकि ऑफकोर्स पहले C आता है देन उसके बाद K आता है तो इसमें प्लस करोगे एंड ऐसे ही जैसे K से C की तरफ आते हैं मतलब बैकवर्ड आते हैं, जैसे कि तुम नंबर लाइन में भी देखते हो कि तुम अगर पीछे की तरफ आते हो तो तुम माइनस करते हो, नेगेटिव हो जाता है। तो देन यही वाला ट्रिक तुम इसमें लगा सकते हो कि जब तुम K से C की तरफ आते हो तो तुम माइनस कर सकते हो -273। तो जब तुम C टू K की तरफ जाओगे तो 273 मतलब पहले C आता है देन उसके बाद K आता है तो प्लस होगा एंड जब तुम K टू C की तरफ आते हो मतलब बैकवर्ड आ रहे हो, तुम पीछे की तरफ आ रहे हो तो तुम मैथ्स वाले जो फॉर्मूला है नंबर लाइन वाले तुम वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। सो -273 तो बहुत इजी मेरे को लगता है, जब भी मेरे को करना रहता है एग्ज़ाम में भी मैंने यही ट्रिक यूज़ करके मैंने किया और मेरा सही भी हुआ था। तो ये मेरे को इजी ट्रिक लगता है एंड आई नो मैं उतने अच्छे से कुछ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, अगर तुम्हें तो भी समझ आएगा तो तुम मुझे ज़रूर बताना कमेंट में एंड जो भी समझ आए तो देखो इजी लगा तो ज़रूर
इस वीडियो को लाइक करना। 2000 years. मैं जा रही हूँ, ये मैथ्स का मेरा एक लेक्चर था जो मैं नहीं की थी, इसलिए मेरे को अभी इसको करना है। एंड यहाँ पे तुम लोग टाइम देख सकते हो, 3 बजने वाली है। सो मैं जा रही हूँ, इसको करूँगी क्योंकि आज मेरे एक और क्लास है, तो इसलिए इसको मैं कर लूँगी तो देन वो क्लास करूँगी, इसलिए मेरे को ये क्लास करना होगा। सो मैं जा रही हूँ इसको क्लास करने एंड फिर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, DHA जो भी मेरे को मिलता है, सो वही सारे कुछ करूँगी। सर कैसे हैं सारे DBS? हाउ आर यू ऑल डूइंग? व्हाई लेट सर? यार 15 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी चल जाता है, माफ करना मेरे को, ठीक है। सो केमिस्ट्री करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने, क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला था कि जा पहले तू नहा ले, देन उसके बाद तू पढ़ना है, इसलिए मैं शावर लेने चली गई थी। एंड देन शावर लेने के आने के बाद मैं अपना लंच वंच करने के बाद मैं डायरेक्टली पढ़ने में थी 3 बजे। सो एक मेरे मैथ्स का क्लास बैकलॉग्स में था जिसको कंप्लीट करना था मेरे को, क्योंकि आज मेरा मैथ्स का एक क्लास भी था। अगर मैं ये नहीं करती तो वो नहीं कर पाती, इसलिए मेरे को ये कंप्लीट करना था। एंड इसको मैं ऑलमोस्ट 4:35 तक मैं कंप्लीट कर ली थी। सो अभी मेरे बैच की क्लास में चैप्टर 2 चल रहा है जो कि है पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल उतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, मतलब ठीक है भाई, लेकिन तो भी सर बहुत ही मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, इसलिए कोई कोई नहीं बनता है, इसलिए उसको मेरे को मैं फिर से करना पड़ेगा। सो यहाँ ऑलमोस्ट मैं 3 आवर 13 मिनट्स कुछ तक सुबह से पढ़ चुकी थी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगाई एंड म्यूज़िक सुनते सुनते यहाँ पे मेरे डेस्क बहुत ज़्यादा ही मेसी हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे मैं अपने डेस्क को क्लीन करने लगी। तो ये रहा आफ्टर क्लीन करने के बाद का लुक, एंड ये काफ़ी हद तक तो साफ़ हो चुका था। एंड देन उसके बाद मेरा टाइम भी हो चुका था, मेरा क्लास था साइंस का। सो आज मेरा बायो था, जो कि ये चैप्टर अभी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है। सो यहाँ पे मैं वही क्लास को ज्वाइन करी थी। बच्चों में भी बेटा मेन वो 3 लड़कियां ही होती हैं तो सारा होमवर्क करके लाती हैं, ठीक है। तो क्या आप भी ऐसे ही करते हो या फिर आजकल तो आज चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, आई डोंट नो। सो अभी तक तो मेरा मैथ्स और साइंस ठीक ठाक चल रहा है, बट मेरा SST एकदम ही मतलब बर्बाद है, क्योंकि मेरे को SST में अगर कोई भी चैप्टर से तुम कुछ भी पूछ लोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी। एंड मेरा समर वेकेशन ख़त्म होगा, उसके बाद ही मेरा मंडे टेस्ट है SST का। सो उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर करना होगा। सो मेरा साइंस का मतलब जितने भी अप्रैल वाले सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट तो ऑलरेडी है, बस रिवाइज हो जाएंगे। सो उसके बाद मैं SST को पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा SST मैंने मतलब एक बार भी अपने से सेल्फ स्टडी उतने अच्छे से मैं नहीं की हूँ, इसलिए मेरे को SST करना होगा। कोशिश करेंगे, हो जाएगा। रो क्यों रहे हो? अच्छा रो, आई डोंट लाइक टीयर्स गाइस। तो तुम मुझे रुला सकते हो, बट मैं कभी नहीं रुलाऊंगी तुम्हें, मतलब ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें ना रुलाऊं, ठीक है। तो बेटा तुम मेरे साथ ऐसे कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बट आई लव यू ऑल, तो देख लेंगे, ठीक है। सो मेरा क्लास 6:35 तक कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं टी ब्रेक ली थी, एंड जिसमें कि मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही थी। एंड देन उसके बाद मेरा 7 बजे क्लास था, लेकिन 7 बजे ना होकर वो 7:10 में हो गया था, इसलिए यहाँ पे मैं 7:10 तक आराम से ब्रेक ली। एंड देन उसके बाद 7:10 में मेरा क्लास था, तो यहाँ पर मैं मैथ्स का क्लास को ज्वाइन की। तो यहाँ पे मैं मैथ्स का क्लास करी थी। एंड मैथ्स के बाद भी मेरा एक क्लास था जो कि हिंदी का है, लेकिन वो रिकॉर्डेड में है, लेकिन मेरे कुछ टाइम तक नहीं पता था कि वो रिकॉर्डेड में। जब क्लास ख़त्म हो गया तब मैं जब देखी, हाँ, तब मुझे पता चला कि हाँ रिकॉर्डेड में है, वो लाइव नहीं है। सो इसको करने के बाद मेरे को हिंदी का क्लास भी करना था। सो मेरे को तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग का अभी कौन से चैप्टर में है मैथ्स में। तो बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि उनके 5 to 6 चैप्टर तक कंप्लीट भी हो गए हैं, लेकिन मेरे स्कूल में उतना स्पीड कोई सिलेबस को नहीं करता है। लेकिन मुझे पता है जैसे कि समर ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा। तो मेरा मैथ्स का क्लास 8:25 तक ख़त्म हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट का ब्रेक लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे हिंदी का क्लास कर रही थी। एंड देन हिंदी का क्लास का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। एंड आज का क्लास में मैं इतना ही कुछ पढ़ी थी। एंड मेरा मोशन चैप्टर जो कि नहीं हुआ था। एंड टोटल आज मैं 5 घंटे 26 मिनट तक टोटल मैं आज पढ़ी थी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। एंड मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोग अपना समर ब्रेक कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और आप लोग क्या क्या करते हो समर ब्रेक में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।